नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का विषय है जीवन में संयम से काम लेना। आइए समझते हैं। जहाँ संयम नहीं है, संकट वहीं अपना घर बनाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, कभी भी हम परेशानी में होते हैं तो सही फैसला नहीं कर पाते। हम एकदम उलझनों से भर जाते हैं और हमारा दिल दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी उलझन हो, हमेशा संयम बनाए रखें। संयम बनाने से आप देखेंगे कि मानसिक शांति मिलेगी, और जब मन शांत होगा तब हम ज़रूर कुछ ना कुछ नतीजे पर पहुँचेंगे। चाहे थोड़ा देर से ही पहुँचे, पर शांति जीवन में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे समझते हैं। इच्छाएं अनंत आकाश और गहरे पाताल से भी बड़ी होती हैं। उसे नापना या उनकी थाह लेना मुश्किल होता है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी 100% ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों जिसकी सारी की सारी इच्छाएं जीवन में पूरी हो जाए। एक इच्छा ख़त्म होती है, फिर दूसरी पैदा होती है, वह पूरी हो जाए, फिर तीसरी, चौथी, और ये सिलसिला चलता रहता है। हमें मालूम है कि इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगी, फिर भी हम उसके पीछे भागते रहते हैं। इच्छाएं ही हैं जो देश के बीच जंग करा रही है, रिश्तों में खटास पैदा कर रही है, अपनों को पराया बना रही है। वे इच्छाएं ही हैं जो चुनावी मैदान में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए मजबूर करती है, जबकि सबको पता है कि ऐसे हालात में कैसे देश का माहौल अच्छा हो सकता है, कैसे घर का माहौल अच्छा हो सकता है। तो संयम रखना, अपने मन को साधना, मन में शांति रखना बेहद ज़रूरी है। आइए और समझते हैं। दोस्तों, उपनिषद कहते हैं वह माया है। बुद्ध तृष्णा कहते हैं। भगवान महावीर का कहना है यह अज्ञान जनित इच्छाओं का अनंत विस्तार है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, जिसका कहीं भी अंत नहीं है। माया दरअसल क्या है? वह एक छाया की तरह है, तृष्णा और इच्छाओं की मौजूदगी। हम उसको जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं वह उतना ही सरक जाती है। हाथ में आकर भी वह हाथ में नहीं आती। आपने देखा होगा, ऐसा महसूस भी किया होगा। इंसान जिस भी चीज़ के पीछे जितना भागता है वह चीज़ उससे दूर हो जाती है। इसलिए एकदम धीरज धरकर ही हमें किसी भी काम को करना जरूरी है। यही वजह है कि आदमी इसे पाने के लिए उम्र भर दौड़कर भी प्यासा ही रह जाता है। वह इस माया तृष्णा को पार नहीं कर पाता। यहीं से शुरू होती है गुरु और ज्ञान की ज़रूरत। गुरु और ज्ञान की ज़रूरत फिर इंसान को महसूस होती है। गुरु का महत्व इसलिए बताया गया है कि वह शिष्य का मुंह छाया से मोड़कर सूरज की ओर कर देता है। मतलब जैसे ही हमने सूरज की ओर मुँह किया, हम आगे बढ़ेंगे, निरंतर आगे जाएंगे और हमारी छाया पीछे रह जाएगी। ठीक ऐसे ही माया से मुक्त होने के लिए हम अपना मुंह परम ज्योति की तरफ कर लें। हमने अपना मुंह जैसे ही इंद्रिय जगत से मोड़ा, ये भौतिक सुख सुविधा ऐश्वर्य से मोड़ा, अपने आत्मिक ज्ञान की तरफ जरा सा भी हम गए, तब आप देखेंगे एक अपार सुख, एक अपार संतुष्टि की अनुभूति आपको होगी। आत्म जगत से जोड़ा, माया पीछे छूट जाएगी। यह सूरज धर्म का प्रतीक है। धर्म आदमी के भीतर सोई हुई अनंत शक्तियों से पहचान कराता है। वह हाथों को कर्म, पाँव को गति, आँखों को रोशनी, दिमाग को प्रखर सोच प्रदान करता है, मन को विश्वास देता है। पर दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या इच्छाएं हम रखें ही ना? क्या साधुओं जैसा जीवन बिताए? नहीं, ऐसा नहीं है। पर इसके लिए हमें यह सोचना होगा कि इच्छाएं किस लेवल की, किस तरीके की है। सवाल यह भी उठता है कि अगर इच्छाएं ही नहीं होंगी तो दुनिया, समाज और खुद का डेवलपमेंट कैसे होगा? इसके बिना तो साइंस भी अपनी खोज नहीं कर पाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है, कैसी इच्छाएं होनी चाहिए? इच्छाओं का रूप क्या है जो मानवता के विकास में बाधक ना बने, जो समाज के हिस्से ना करे, घर में प्यार मोहब्बत बनी रहे, जो आदमी को गलत रास्ते पर ना लेकर जाए, रिश्तों में दूरी ना पैदा करे। इस तरीके की इच्छाएं करना अच्छा है। पर जहाँ भी नकारात्मक इच्छाओं में आती है, तब वे इच्छाएं तो सब गलत ही होगी दोस्तों। और यह तभी संभव है जब भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाने के लिए हम लोग तैयार हों, यानी संयम और चरित्र। संयम के अभाव में इच्छाएं बेलगाम हो जाएंगी। व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक, उसके संकट का सबसे बड़ा कारण है हमारा असंयम और चरित्रहीनता। इन दोनों के कारण ही जीवन बदसूरत और बेमतलब का बन जाता है। हम भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जीवन को कहाँ और कैसे ले जाएं, ये हम नहीं जान पा रहे। अगर यह समझ में आ जाए तो हम इच्छाओं को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, और ये समझ में हम ज़रूर समझ सकते हैं। बस हमें धीरज धारना है, मन को साधना है, शांत रहना है, संयम को अपना मित्र बनाना है। क्योंकि जहाँ संयम होगा वहीं हम प्रगति भी करेंगे। जहाँ संयम नहीं है, जहाँ धैर्य नहीं है, वहाँ आप देखेंगे कहीं ऑफिस, घर, रिश्ते, परिवार, बाहर, अंदर, देश, कहीं पर भी अगर धैर्य नहीं है तो वहाँ सब लड़ाई झगड़े होंगे, सब नकारात्मकता ही आएगी। तो दोस्तों, संयम धरिए, उससे घर, परिवार, अंदर बाहर, देश, समाज, सब कुछ, दोस्ती, सब कुछ हमारा
रिश्ते सब मधुर बन जाएंगे, सकारात्मक बन जाएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते।